बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, डेरा ब्यास में आज पाठी साहब ने सत्संग फरमाया। सत्संग में चोरी, ठगी, दुराचार, झूठ और बेईमानी के बारे में पाठी साहिब जी ने बड़े ही खोलकर व्याख्या करते हुए समझाया। संगत जी, डेरा ब्यास में आज बारिश का माहौल था। आज बाबा जी 9:28 पर स्टेज पर आ गए थे। जिस समय बाबा जी स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। पूरे 9:30 बजे पाठी साहिब जी ने सत्संग फरमाना शुरू किया। आज बानी ली गई थी कबीर साहिब जी की। बहु परपंच कर पर तन ल्यावै, सुतदारा पह आन लुटावै। पाठी साहब जी फरमाते हैं कि ये बानी कबीर साहिब जी की है। कबीर साहिब जी शब्द के जरिए हमें सचेत कर रहे हैं, समझाते हैं कि हमारा मन तो हर समय धन की मांग करता है। मन को तो लगता है कि जिंदगी के सारे सुख धन पर ही खड़े हैं। हमारा मन तो कहता है कि मुझे धन चाहिए, चाहे बेईमानी करके लाओ या ठगी करके लाओ, यह किसने देखना है। तो कबीर साहिब जी समझाते हैं कि भाई, तू जो पाप कर्म करता है उन सबको देखने वाला भी तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। इंसान हर वो काम करता है जिससे धन आ सके। आगे फरमाया गया है, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजे। अर्थात जो पाप कर्म करके धन लेकर आता है उसको अपने परिवार वालों के साथ बांटता है। एक तरफ तो ठगी करके खुश होता है और दूसरी तरफ उस धन को लुटाकर खुश होता है। लेकिन कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमारे संबंधी हमारी बेईमानी की कमाई खा पीकर अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं और अपने किए कर्मों का लेखा तो हमें खुद ही चुकाना पड़ता है। करनी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। सारे कर्म तो हमें खुद ही उठाने पड़ेंगे। इसलिए मनुष्य के शरीर को धारण करके ऐसे काम ना करो कि बाद में पछताना पड़े। कर्मों का भार इतना भारी ना करो। लेकिन इंसान ये बात नहीं समझता कि एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। दूसरों से ली हुई पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो मालिक तो हमारे अंदर बैठा है। हमारे हर काम को, हमारी हर करतूत को निरंतर देख रहा है। चोरी और ठगी करके हमें क्या मिलना है। पापा बाझो होवे नाही, मुइया संग जाए। जो धन दौलत पापों के बिना इकट्ठी नहीं हो सकती, मृत्यु के बाद तो वो धन दौलत साथ नहीं जाने वाली। हम तो पापों का भारी बोझ इकट्ठा कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। देखते देखते बचपन गुजर गया, जवानी भी गुजर गई और देखते देखते बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापा भी एक दिन गुजर जाएगा। इंसान को क्या मिला? कुछ हासिल हुआ? तो भाई, अपने अंदर झांको। जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को पहचानो। ये मनुष्य का चोला जो हमें मिला है, ये बड़ा अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ ना गवाओ। फरमाया गया है कि अगर अनाज का एक दाना भी पड़ोसी के खेत से आपके खलिहान में आ गया है, अनजाने में ही सही, तो भी आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर अनजाने में होने वाले कर्मों पर भी ये नियम लागू होता है तो जानबूझकर की गई ठगी, चोरी, बेईमानी और हेरा फेरी, इनका फल क्या होगा। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार ना खाए। अर्थात अगर कोई हिंदू है तो पराये धन को खाना उसके लिए ऐसा है जैसे वो मरी हुई गाय को खा रहा है। अगर कोई मुसलमान है तो पराया धन उसके लिए सूअर के मांस के समान है। जैसे हिंदू धर्म में गाय को मां माना जाता है, गाय का मांस नहीं खाया जाता, ऐसे ही मुसलमान भी सूअर का मांस नहीं खाते। फिर आगे फरमाते हैं, गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार ना खाए। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि प्रभु की दरगाह में सतगुरु
अपने शिष्य का पक्ष तभी लेते हैं, तभी उसकी हिमायत करते हैं अगर वो उनकी खींची हुई लकीर में रहता है और मुर्दार यानी पराया धन से बचता है। हक हलाल की कमाई खाने वाले की तो परमात्मा भी मदद करते हैं। तो भाई, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पाप की कमाई का लंगर लगाकर आप उसको हक की कमाई में बदल दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। साध संगत जी, एक प्रसंग आता है भूमिया चोर और गुरु नानक देव जी का। जब भूमिया चोर पाप की कमाई का, चोरी की कमाई का लंगर लगा रहा था, तो गुरु नानक देव जी ने भूमिया चोर से पूछा कि भाई, तू ये क्या करता है? तो भूमिया चोर कहता है कि मैं अपनी पाप की कमाई को हक की कमाई में तब्दील कर रहा हूँ। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई, तू कौन से चक्कर में पड़ा हुआ है? तू खुद तो चोरी बेईमानी में भागीदार बना हुआ है और साथ में जिन्होंने खाया है उनको भी तू इसका भागीदार बना रहा है। भाई, ये सारी पाप की कमाइयां हैं। दान करना अच्छा है, अपनी कमाई में से दूसरों को बांटकर, लंगर लगाकर उस कमाई का उपयोग करना भी अच्छा है, लेकिन ऐसे दान, सेवा और लंगर का आधार नेकी और ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, धोखे, बेईमानी या लूट की कमाई नहीं। और भाई, जिनको तू लंगर खिला रहा है, अगर तुझ पर कोई दुख आएगा तो उनसे अगर तू पानी भी मांगेगा तो वो पानी भी नहीं देंगे, जरा सी भी मदद नहीं करेंगे। तेरा यहाँ कोई नहीं होगा। भाई, जिन लोगों के लिए तूने क्या क्या नहीं किया, वो लोग तो तेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकते। तो कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कहत कबीरा कोई नहीं तेरा, ये तू जो मेरा मेरा करता जा रहा है, ये सब तो कर्जदार है। किसी को तुमने देना था, किसी से तुमने लेना था। भाई, ये सब कर्जदार हैं जिनको तू चोरी, ठगी और बेईमानी करके देता जा रहा है। बस एक मालिक ही है जिसको इंसान याद नहीं करता और यही सोचता जाता है कि आज कौन सी ठगी करनी है, आज कौन सी बेईमानी करनी है। तो भाई, कभी उस मालिक को याद कर। सतगुरु ने हमें कितना खोल कर समझाया है कि ये मन तो हवा की तरह चंचल है, जो कभी कहीं चला जाता है तो कभी कहीं चला जाता है। और भाई, अगर मन को वश में करना है तो बस एक ही उपाय है, इसको अच्छी आदतें डालो, इसकी चाहत और ना बढ़ाओ, इसको बस मालिक के साथ लगाओ। ये मन बड़ा ही चंचल है, एक जगह नहीं टिकता। इसको पूर्ण परमात्मा की शरण में लेकर जाओ। पूर्ण संत महात्मा जो हुक्म हमें देते हैं उसके अनुसार इस मन को चलाओ। जैसे सागर में कोई लहर उठती है और उसमें कोई नाव जा रही हो, तो वो नाव जरूर प्रभावित होती है। इसलिए जो लोग पूर्ण संत महात्मा की शरण में जाते हैं तो उन पूर्ण संत महात्मा का प्रभाव उन पर जरूर पड़ता है और हम मालिक की तरफ आकर्षित होते हैं। संतों की संगत का बहुत असर पड़ता है, मालिक से मिलने की चाहत पैदा होती है और अगर संत बख्शीश कर देते हैं तो हम मालिक के साथ मिल जाते हैं। तो फरमाया जाता है कि कैसे मालिक से मिलना है, कि जैसे कोई किसान खेत में बाड़ लगाता है तो उसमें अगर कोई छोटी सी भी मोरी रह जाए तो कोई भी जानवर खेत में जाकर फसल को खा लेगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में काम, क्रोध, अहंकार और लोभ की बहुत सी मोरियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, जिनको दूर करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे संत महात्मा हमें हिदायत देते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए और नाम की कमाई करके शब्द के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि अंत समय में केवल एक ही चीज हमारे साथ जाने वाली है और वो है नाम की कमाई और शब्द की कमाई। यहाँ हमारा और कोई नहीं है। ये सोच विचार तो हमें करनी चाहिए और हमें चाहिए कि नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें और इस कमाई के द्वारा अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने की कोशिश करें और आगे के लिए हक हलाल की नेक कमाई करें और ईमानदारी से गुजर करें, ताकि हमारे कर्मों का बोझ और अधिक ना बढ़े। तो संगत जी,
इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।